महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसने केवल भूमि नहीं बल्कि लाखों आत्माओं की दिशा बदल दी। पर क्या आप जानते हैं, उस युद्ध के नायक पांडव मरे नहीं थे। वो अपने कर्मों का अंतिम लेखा जोखा देने निकले थे। उनकी मृत्यु कोई संयोग नहीं थी, बल्कि ज्योतिषीय गणनाओं में छिपी एक भविष्यवाणी थी। आज मैं आपको बतलाऊंगा कैसे और क्यों समाप्त हुआ पांडवों का जीवन, और क्या थी उनकी उम्र, और उनके अंतिम समय में ग्रहों ने क्या संकेत दिए थे। और हाँ, सबसे बड़ी बात, क्या सचमुच कोई गया था अपने जीवित शरीर सहित सीधे स्वर्ग के अंदर? आज मैं खोलूंगा इस अनसुनी कथा का रहस्य। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुए वर्षों बीत चुके थे। श्री कृष्ण के पृथ्वी से विदा लेते ही धर्म जैसे मौन हो गया था। तब पांडवों ने सत्ता, वैभव और मोह सब छोड़ दिया और निकल पड़े हिमालय की ओर, एक ऐसी यात्रा पर जिसे कहा गया है महाप्रस्थान। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, यह कोई पलायन नहीं था, यह एक दिव्य प्रायण था। एक ऐसी चेष्टा कि जीवन का अंत देह के साथ नहीं बल्कि देह सहित स्वर्ग तक पहुंचने का था। परंतु क्या आप जानते हैं कि इस मार्ग पर क्या हुआ? क्यों एक एक करके सबके पद चिन्ह मिटने लगे थे? क्यों वो जो धर्म बली थे, धर्मनिष्ठ थे और वीर थे, वो रास्ते में ही रह गए? क्या यह कोई श्राप था, या कोई गुप्त कर्मफल था, या फिर कुछ ऐसा जिसे जान पाना आज भी हर किसी के बस की बात नहीं है? महाप्रस्थान की इस रहस्यमयी यात्रा में छिपा है वो सत्य जो केवल मृत्यु नहीं, आत्मा की भी परीक्षा होती है। आज हम उसी यात्रा को फिर से देखने की चेष्टा करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे, क्या वाकई में कोई अपने शरीर सहित स्वर्ग तक पहुंच भी सकता है, और क्या है उसका उपाय। लेकिन बहुत लोग सोच सकते हैं कि एक सिर्फ प्रतीक है उस गहराई का जो मनुष्य अपनी आत्मा से मिलवाने के लिए करता है। तो स्टार्ट करता हूं महाप्रस्थान की, जिसके अंदर पांचों पांडव और द्रौपदी ने स्टार्ट किया। सबसे पहले द्रौपदी ने शरीर छोड़ा। उनकी उम्र थी 125 वर्ष की। द्रौपदी सबसे पहले गिरी। भीम ने पूछा, राजा द्रौपदी क्यों गिरी? तो युधिष्ठिर बोले, उसने सभी को समान प्रेम दिया, लेकिन मन में सिर्फ अर्जुन के लिए पक्षपात था। जी हाँ, अर्जुन के लिए पक्षपात था। अच्छा, इसका एस्ट्रोलॉजिकल एंगल भी है। चंद्र दोष या वरीयता यानी कि पार्शियलिटी, जब चंद्रमा पाप ग्रहों से ग्रस्त हो और सप्तम भाव को दूषित कर रहा हो तो व्यक्ति के संबंधों में असंतुलन आ जाता है। कर्म सिद्धांत क्या कहता है? जिससे न्याय ना हो सके उसका मोक्ष कभी नहीं हो सकता। अच्छा, इस महाप्रस्थान में जो दूसरे गिरे वो थे सहदेव, बुद्धिमान लेकिन अहंकारी। उम्र थी उनकी 127 वर्ष की। युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव को अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड था। वह सोचता था मुझे सब पता है, लेकिन ज्ञान जब विनम्रता के बिना हो तो वह अहंकार बन जाता है। कुंडली देखें तो आपको पता चलेगा कि बुध लगन में उच्च का हो, लेकिन पाप ग्रहों से दृष्ट हो, या पंचम भाव में राहु केतु का जमावड़ा हो, तो व्यक्ति सब जानता हूं ऐसी अवस्था में आ जाता है। और भाई, कर्म सिद्धांत क्या कहता है? ज्ञान का घमंड सबसे पहले गिराता है। यह होना नहीं चाहिए। तीसरे गिरने वाले थे नकुल। सुंदरता का गर्व था। उनकी भी उम्र 127 वर्ष थी। सहदेव के जुड़वा थे ना। नकुल को अपनी सुंदरता पर घमंड था। युधिष्ठिर बोले, वो बाहरी स्वरूप में ही श्रेष्ठता मानता था। इसका ज्योतिषीय संकेत क्या है? शुक्र का बल, लेकिन राहु या चंद्र से ग्रस्त हो तो व्यक्ति को रूप का अभिमान आ ही जाता है। और इसका कर्म सिद्धांत क्या है? जो आत्मा से ऊपर शरीर को रखता है वो मोक्ष का कभी अधिकारी नहीं होता है। चौथे गिरने वाले थे अर्जुन। अहंकार का तीर। उनकी उम्र थी उस समय 128 वर्ष की। अर्जुन को अपनी धनुष विद्या पर बहुत घमंड था। महाभारत के बाद उनका गांडीव धीरे धीरे प्रभावहीन हो गया। श्री कृष्ण के बिना अर्जुन अर्जुन नहीं रहे। इसका क्या ज्योतिषी संकेत है? जब मंगल और सूर्य बलशाली हों लेकिन गुरु या शनि से पीड़ित हो जाएं, तो व्यक्ति युद्धवीर होकर भी अंत में हताश हो जाता है। इसका उपाय करना चाहिए। कर्म सिद्धांत क्या कहता है? योग्यता भी तब तक साथ देती है जब तक अहंकार उसको छू न ले। पांचवें गिरे भीम।
क्रोध और लालच। उनकी उम्र थी 129 वर्ष की। भीम को अपने बल पर घमंड था और भोजन में लालच भी था। युधिष्ठिर बोले, उसने कभी संयम नहीं सीखा भाई, यही उसके गिरने का कारण बना। ज्योतिषी संकेत क्या है? जब मंगल, राहु और चंद्र एक साथ हों और द्वादश भाव में दृष्ट हो रहे हों, व्यक्ति का जीवन संयमहीन और आहार केंद्रित हो जाता है भाई। नोट कर लीजिएगा, यह सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत क्या कहता है? भौतिक शक्तियां आपको ऊपर उठाती हैं, लेकिन अंततः संयम ही मोक्ष दिलवाता है, यानी कि संयम होना ही चाहिए। अब युधिष्ठिर की बारी थी। वो तो अकेले ही पहुंच गए स्वर्ग में। उनकी उम्र थी 130 वर्ष की। जी हां, 130 वर्ष की। 4 भाई और द्रौपदी गिर गए थे, पर युधिष्ठिर चलते रहे, क्योंकि उनके कर्म सबसे संतुलित थे। उन्होंने कभी असत्य न बोला, न पक्षपात किया और न कभी लोभ पाला। ज्योतिषी संकेत क्या है? जब गुरु, सूर्य, चंद्रमा शुभ हो और त्रिकोण केंद्र के स्वामी मजबूत हो जाएं, तब व्यक्ति धर्मराज की स्थिति तक पहुंच ही जाता है। कर्म सिद्धांत क्या कहता है? जो जीवन को धर्म से जीता है, वही मृत्यु के पार हो जाता है। अच्छा, एक पांडव तो रह गए। पांडव, जी हां पांडव। कर्ण, सूर्य का बेटा, मगर कर्मों का दास। उनकी मृत्यु हुई 49-50 साल की उम्र में। इसमें मैं बात करूंगा उस योद्धा की जो पांडवों से भी बड़ा था, लेकिन अपने कर्मों और वचनबद्धता का बंदी बन गया था। उनकी मृत्यु तब हुई जब उनका रथ धरती में धंस गया था और वह शस्त्र विहीन हुए। पर असली मृत्यु हुई थी जब उसने धर्म के विरुद्ध अपनों को मारने की सौगंध ही खा ली थी। एस्ट्रोलॉजिकल इंडिकेशंस क्या है इसमें? कुंडली में जब सूर्य बलशाली हो, लेकिन दशम भाव में राहु या शनि बैठा हो, व्यक्ति महान होते हुए भी गलत लोगों के लिए लड़ जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। कर्म सिद्धांत क्या है इसमें? धर्म के खिलाफ खड़ा सूरज भी हो तो वो डूब जाता है। तो भाई, पांडव मरे नहीं थे, वो अपने अहंकारों से हार कर गिरे थे। उनकी मृत्यु हमें सिखाती है कि कर्मों का भार शरीर के भार से अधिक भारी हो जाता है। गर्व, पक्षपात, लालच और ज्ञान का घमंड, ये सभी हमारे सबसे बड़े शत्रु होते हैं। और हां, जो इन दोषों से मुक्त हो जाए, वही अमृत को छू जाता है। यहां आपको बताना चाहूंगा कि आपके कुंडली के त्रिकोण के स्वामी यदि दुर्बल हैं या कर्म योग बाधित हो रहा है, तो उस कर्म पथ को समझिए, क्योंकि कुंडली आपकी कभी झूठ नहीं बोलती है। आपको कहीं वो नेगेटिव लेके ना चली जाए। और हां, अगर आपको अपनी कुंडली का रहस्य जानना हो तो नीचे कमेंट या लिंक के माध्यम से हमसे जुड़ जाइए। मैं हूं डॉक्टर विनय बजरंगी। फिर मिलूंगा एक नई ज्योतिषीय सत्य के साथ। नमस्कार।